बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इससे पहले मेरी 2 वीडियोस आपके पास में आ चुकी है जिसमें मैंने अकाउंटिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स को और ऑब्जेक्टिव्स को समझाया है, तो उसको मिस मत करिएगा, देख लीजिएगा जाके। एंड आज हम अपना ये कंफ्यूजन वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, इसको मैंने 3 पार्ट्स में बताऊंगा आपको। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं दिन में, हम सेल कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, हम कोई ना कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ माल खरीद रहे हैं और माल बेच रहे हैं, तो उनको पेमेंट भी कर रहे हैं या उनसे पेमेंट आ रही है हमारे पास में, कहीं से पेमेंट आ रही है, कहीं पे पेमेंट जा रही है। तो लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर देयर। तो उनको अगर हम कहीं लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रख सकते हम, तो उसको हम कहीं ना कहीं लिखते हैं, और वो लिखना ही जो है दैट इज बुक कीपिंग। बस आप इतना ध्यान रखिए कि उन ट्रांजेक्शन्स को लिखना, रिकॉर्डिंग ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज द बुक कीपिंग। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बुक कीपिंग की एक्टिविटी को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर। अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम केवल हर ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड नहीं करना, केवल उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। अगर 2 फ्रेंड्स या 2 एम्प्लॉइज आपस में बातें कर रहे हैं, या उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, या कोई स्ट्राइक हो जाती है, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका कि बिजनेस के से लेना देना नहीं है, जहाँ पे कि फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि हम केवल वही ट्रांजेक्शन पहले हमें पहचानने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो कि फाइनेंशियल नेचर का ही, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, आप पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल नेचर के हैं। इनको हम रिकॉर्ड, 2 एम्प्लॉइज लड़ गए आपस में, इसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे, या उसने बहुत ज़्यादा काम किया, सारा दिन कितने घंटे काम किया, हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम केवल ये रिकॉर्ड करेंगे हमने उसको पेमेंट कितना किया। तो पहली चीज है कि आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सेकंड नंबर पे है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उस ट्रांजेक्शंस को मनी में कैलकुलेट करिए कि वो कितनी है, बेसिकली वो क्या। अब मैंने सपोज मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूँ, तो मैंने 5 शर्ट्स सेल की, तो 5 शर्ट्स की वैल्यू क्या है आखिर। अगर 2000 रुपये तो मैं सेल करके 2000 रुपये लिखूंगा, ना कि 5 शर्ट्स करके 2000 रुपये। मैंने को ये नहीं लिखना है कि 5 शर्ट्स इक्वल्स टू 2000। हम वहां पे लिखेंगे सेल, हमारी जो सेल हुई है दैट इज ₹2000। तो हमको उसको मनी में कैलकुलेट करना है, ना कि हमें ये लिखना है कि हमने 5 शर्ट सेल की। हम हर चीज को, एक पर्सन ने दिन भर काम किया और उसने हमसे 100 रुपीज़ लिए किसी, चाहे सैलरी के लिए, तो हम सैलरी इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि उसने सारा दिन काम किया। सेम वे हमें केवल सबसे पहला काम करना है कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको, उसकी मनी को कैलकुलेट करके लिखना है कि वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ कितने रुपए का है। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 इज द मनी वैल्यू जो मैंने आपको दी है, तो वो वहां पे रिकॉर्ड होगी। एंड रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री। जैसा कि पहली वाली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, जर्नल प्रॉपर है, ये सारी की सारी प्राइमरी बुक्स बोला जाता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को यहीं रिकॉर्ड किया जाता है। देन उसके बाद में क्लासिफाई किया जाता है, उसको क्लासिफाई करना इनटू द लेजर। लेजर का मतलब जितने भी सारे एक टाइप के ट्रांजेक्शन्स है वो सब एक जगह पे शिफ्ट करना। जैसे सेल के सारे ट्रांजेक्शन्स 1 महीने के एक जगह पे आपने कर दिए, परचेज के सारे एक जगह पे, कैश के सारे एक जगह पे। तो उसमें क्या था, इसको हम बोलते हैं लेजर। तो यानी कि 4 स्टेप में पहला तो आप आइडेंटिफाई करिए फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है तो वो पहले ही हट जाएगा, और है तो आएगा। और अगर फाइनेंशियल नेचर का है तो उसको मेजर करिए कि वो कितने रुपए का है, एंड उसके बाद में रिकॉर्ड करने के लिए प्राइमरी बुक में उसको रिकॉर्ड, अगर वो फाइनेंशियल नेचर का भी है और आपने कैलकुलेट भी कर लिया तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ओरिजिनल बुक में, एंड देन उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दीजिए लेजर में। यहाँ तक का काम सारा का सारा बुक कीपिंग का लेजर से हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम लेजर से टोटलिंग करेंगे तो बुक कीपिंग से ये पता चल जाएगा कि कितना
हमने सेल कितनी की है, हमारे पास कैश कितना है और हमारे पास में परचेज कितनी हुई है, कितना रुपया किसी से लेना है, कितना रुपया किसी से देना है, क्योंकि हर अकाउंट्स का लेजर बनता है और लेजर बनने के बाद में बैलेंसिंग होती है। ये सारा का सारा काम आपकी बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग क्या है। जो अकाउंटिंग है हमारा, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड, जहां हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है, यानी कि लेजर पोस्टिंग, रिकॉर्ड्स किया ट्रांजेक्शंस को और फिर उसको लेजर में शिफ्ट कर दिया, बस हमारा बुक कीपिंग खत्म। अब अकाउंटिंग शुरू होता है। अब अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम ये है कि समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जो हमारे दो मेन फॉर्मेट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें कि एक तरफ हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और दूसरी तरफ हम इनकम लिखते हैं, तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारा वेदर हमारी फॉर्म जो है या हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। और दूसरा होता है बैलेंस शीट, जिसमें कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं। तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज जो है हमारी, वहां से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो वो इसको पहला स्टेप हो गया समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शिफ्ट करना, फिर एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करना दैट समराइज रिजल्ट्स एंड ड्रॉ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ही जब हम उन ट्रांजेक्शन जो हमारे लेजर के बैलेंसेस हैं उसको जब हम समराइज करके शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, तो वहीं से ही हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। तो सबसे पहला है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, देन एनालाइजिंग कि प्रॉफिट है या फिर इसके अलावा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देन थर्ड नंबर पे है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी, अब हमारे पास रिजल्ट तो आ गया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गई और प्रॉफिट या लॉस भी आ गया। तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, लाइक ऑनर है, ऑनर इसमें इंटरेस्टेड रहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन्वेस्टर्स जो लोग बाहर से पैसा लगाना चाहते हैं वो भी तो देखेंगे, तो वो इसके अलावा गवर्नमेंट है, उसको टैक्स लेना है तो टैक्स देखेंगे कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। एंड देन क्रेडिटर्स जो हमारे को उधार माल बेच रहे हैं, तो वो उधार माल अगर हमें तभी तो देंगे जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, हम उनको पेमेंट दे सकेंगे। तो इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर ये सारे के सारे काम आए कि आपने उन जो कुछ भी आपने बुक कीपिंग में काम किया है उसको समराइज करके रिजल्ट निकालना, और जब हमारा रिकॉर्डिंग खत्म होती है तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी। देन नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। अब ये क्या है? अगर ये बुक कीपिंग में तो हमने रिकॉर्ड कर लिया सारे के सारे ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग में हमने उससे समरी बनाकर रिजल्ट निकाला और उसको कम्युनिकेट कर दिया जिन जिन को जरूरत है उसको। अब अकाउंटेंसी क्या? इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स। अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, जो हम ये रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, ऊपर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी भी कोई प्रिंसिपल्स हैं, कोई टेक्निक्स है। ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से आप जहां मर्जी जो मर्जी ट्रांजैक्शंस लिख दो, या प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो या आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो ये सब ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्रिंसिपल है, पूरी की पूरी थ्योरी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो दैट इज अकाउंटेंसी। वो जो रूल्स है वो अकाउंटेंसी है। तो इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग कंसर्न विद प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक व्हिच अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस समय पे हमने ये प्रिंसिपल अप्लाइड किए हैं या नहीं किए, तो हमें करने हैं ये वाले। जैसे हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनानी है, आपने जो एंट्रीज करनी है ये कैसे करनी है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग, ये समराइज किया आपने तो ये कैसे करना है, इसका भी प्रॉपर वे है, उसके भी रूल्स हैं, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो किए नहीं किए। एंड देन हाउ टू कम्युनिकेट, और फिर क्या क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है। आप हर चीज़ थोड़ी बिजनेस की कम्युनिकेट कर दोगे, तो क्या क्या चीज़ आपने कम्युनिकेट करनी है, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स को लिखना, लिखने के बाद में यहाँ काम खत्म हो जाता है, फिर उससे समरी निकालना, और इन दोनों को मेंटेन करने की जो प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स हैं वो अकाउंटेंसी है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। तो इसको आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।